जय जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या सच में सिर्फ एक नाम जपने से जीवन बदल सकता है? क्या सच में एक शब्द मन की अशांति, डर, चिंता और दुख को मिटा सकता है? अगर भगवान ने कलयुग के लिए कोई सबसे आसान साधना दी है तो वो है नाम जप। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं शास्त्र, संत और अनुभव। शास्त्र कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। ये रामचरितमानस कह रही है। यानी इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है, उसी से पार उतरा जा सकता है। भागवत पुराण में आता है, कलयुग दोषों से भरा है, लेकिन कलयुग लेकिन केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य मुक्त होकर परम पद पा सकता है। संत कहते हैं, नाम बिना जो जप तप कीन्हा, सो सब भ्रम कहावा। और एक जगह तो संत कहते हैं, साधो सहज समाना, नाम बिना सब सोना। यानी कि नाम के बिना किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो कीरत करो वंड छको, पर सबसे पहले क्या नाम जपो। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप, धरू जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाही सी उजियार। मतलब जीव रूपी द्वार पर राम नाम का दीपक रखो, भीतर और बाहर दोनों जगमगा उठेंगे। एक उदाहरण से समझते, मान लो तुम्हारा फोन नेटवर्क से कट गया तो क्या होगा? कॉल नहीं जाएगी, मैसेज भी नहीं जाएगा, इंटरनेट भी नहीं चलेगा। फोन खराब नहीं है, बस कनेक्शन टूटा हुआ है। इसी तरह इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका भगवान से कनेक्शन टूट गया है। नाम जप मतलब डिवाइन नेटवर्क कनेक्शन। जैसे ही नाम जुड़ता है, मन शांत होता है, डर कम होता है, अंदर भरोसा जागता है। जब इंसान बार बार भगवान का नाम लेता है, मन की भागदौड़ धीमी होने लगती है, नकारात्मक विचारों की पकड़ कम होती है, अकेलापन कम लगता है, अंदर एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। संत कहते हैं, पहले तुम नाम जपो, फिर नाम तुम्हें जपने लगेगा। अब प्रश्न ये है कि कौन सा नाम जपे? शास्त्र कहते हैं कि जिस नाम में तुम्हारा श्रद्धा भाव हो वही सर्वोत्तम है शुरुआत में। लेकिन संतों ने सबसे सरल नाम बताए हैं, राम कृष्ण हरि वाहिगुरु शिव। नाम छोटा हो, भावना गहरी हो, यही राज है। देखो, कई लोग कहते हैं कि आप तो राम नाम जपने को बोलते हो, किसी भी नाम जपने को बोलते। शुरुआत में आपको इन नामों को पकड़ना ही पड़ेगा। इन नामों के जप के प्रभाव से आपको गुरु मिलेंगे, गुरु आपको धारण करने ही पड़ेंगे। फिर गुरु आपको वो नाम देंगे जिस नाम से आप उस सत्य नाम तक पहुंचोगे, जो सत्य नाम आपके जीवन को बदलेगा, आपको जीते जी मुक्त करेगा, आपके दुखों को तत्काल दूर करेगा, आपको मनचाही वस्तु तत्काल देगा। जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वो नाम सत्य नाम है, वो नाम ध्यानात्मक है। इन गुणवाचक नामों से वो परे है, लेकिन शुरुआत आपको गुणवाचक नाम से ही करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे को ग्रेजुएशन तक पहुंचने के लिए शुरुआत पहली क्लास से ही करनी पड़ती है, यानी नर्सरी से ही करनी पड़ती है। तो आपकी भी ये नर्सरी क्लास की पढ़ाई है, गुणवाचक नाम, मंदिर जाना, पूजा करना। तो ये आप पास करें, फिर आगे बढ़े और गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरुमुख रह करके, यदि आप गुरु की साधना का निरंतर अभ्यास करोगे तो आप उस नाम को जान जाओगे जो ध्यानात्मक है, जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो सारी दुनिया के लिए समान है, सभी धर्मों के लिए समान है, और उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप पहले हर समय चलते फिरते उठते बैठते वाणी से जपें और कोई भी नाम, और उसके बाद उपांशु से यानी जीभ और होठ से, फिर मन से,
फिर आप अजपा अपने मन से करें, बिना गुरु के भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इशारा मिले यूट्यूब से या कहीं से भी, तो आप गुरु के पास जाएं और गुरु धारण करें। गुरु ही आपको वो ज्ञान देंगे जो ज्ञान आपको ओपन में नहीं दे सकते, वो गुप्त ज्ञान होता है और वो पात्रता आने पर ही साधक को दिया जा सकता है। तो गुरु के पास आप जाकर के ज्ञान लेकर के अपना कल्याण करें। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं या फिर 9958515054 पर पूछ सकते हैं। जय जय श्री राम, कल्याण हो, बहुत बहुत आशीर्वाद।